हर हर महादेव। जय सिया राम। जय हिंदू राष्ट्र। भारत माता की जय। विषय आज का मैंने डाला नहीं। कुछ तो मैं ये सोच रहा था कि कितने लोग मेरे आने की प्रतीक्षा करते हैं या मेरे विषय के बारे में उत्सुक रहते हैं। तो मुझे ये जान के प्रसन्नता हुई कि मेरे कुछ मित्रों ने मुझे मैसेंजर के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से जाना। और कुछ मैं तय नहीं कर पा रहा था कि 10-12 विषय थे मेरे सामने, तो उसमें से कौन सा विषय मैं आज चुनूं। तो अभी कुछ समय पूर्व हर हर महादेव रजनी जी, मैंने निश्चय किया कि प्राण वायु विषय पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे लिए प्राणवायु ही सर्वोत्तम है। प्राणवायु ही हमारा जीवन है। जितने पशु है, पक्षी है, जितने भी प्राणी हैं, हवा मात्र से हम नहीं जी सकते। हवा के अंदर जब प्राण चेतना नहीं है, कोरी हवा हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। और पिछले कुछ वर्षों से, लगभग 20-22 वर्षों से, हमारे प्राण वायु को लगातार घटाया जा रहा है। ये मुझे जानकारी जो मिली है उसके हिसाब से वैसे तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन उसमें जो तेजी आई है अचानक से, वो 1996 से आई है। उसका प्रकार हम इस प्रकार कर सकते हैं कि पेड़ों की कटाई जितनी हो रही है, 1996 से पहले तक उतने पेड़ पौधे लगाए भी जा रहे थे, उगाए भी जा रहे थे। किंतु 1995-96 के बाद से पेड़ों की कटाई में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और पौधे लगाने में नर्सरी के जो विकास है, पेड़ पौधे लगाने के जो विकास है, उसमें जो प्राणवायु छोड़ने वाले पौधे हैं, जैसे पीपल है, बरगद है, नीम है, आम है, जामुन है, इसी प्रकार के कई पेड़ है। ये मुख्य 5 पेड़ों में आ जाते हैं। पौधों के अंदर में जैसे तुलसी है, मनी प्लांट है, लकी प्लांट है और कई ऐसे पौधे हैं। इनमें जो विकास होना चाहिए था वह नहीं हो रहा है। लगातार पेड़ों की कटाई होना, जंगली पेड़ पौधों को लगाना,
कई स्थानों से वन विभाग का गायब होना, नर्सरियां नहीं लगाना, और नर्सरियों में यदि मिलते हैं तो आपको सफ़ेदे मिलेंगे, टाली मिलेगी और दूसरे ऐसे पौधे हैं जो मिलेंगे, लेकिन प्राणवायु वाले जो पौधे हैं वह बहुत कम मिलेंगे। और पिछले 24-25 सालों से वन विभाग का जो संरक्षण है वह कम होता जा रहा है, जो उसकी सुरक्षा है वह कम होती जा रही है। पेड़ों की कटाई में बढ़ोतरी, कहीं सड़क के नाम पर, कहीं भवन निर्माण के नाम पर, और अत्यधिक क्षेत्रों में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई होना, जंगल के जंगल पेड़ काट देना और मैदान कर देना। दो 2004 तक जिसकी सरकार थी वह आप समझ सकते हैं, 2004 से 14 की किसकी सरकार थी वह आप समझ सकते हैं, और 2014 के बाद किसकी सरकार है वह आप समझ सकते हैं। और उसके साथ हमारे प्राणवायु का सबसे बड़ा माध्यम है गौ माता, वह गौव्य। प्राण वायु के अंदर जो चेतना भरती है गौ माता अपने श्वासों के द्वारा, लगभग सभी दुनिया में जितने प्राणी हैं वे श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन प्राणवायु लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन गौ माता और पेड़, जो प्राणवायु वाले पेड़ हैं, उनका लगातार दोहन हुआ है और हो रहा है। गौ माता एक दिन के अंदर में जो श्वास छोड़ती है, एक गौ माता 5 से 10 हजार टन वायु को प्राणवायु में बदलती है। गौ के गोबर से जो हम धुआं करते हैं थेपड़ी का, गौ के गोबर की जो थेपड़ी बनती है, वो थेपड़ी जो जलती है, वो थेपड़ी जलने से, मात्र थेपड़ी जलने से, 1 किलो गोबर की थेपड़ी जलने से 300 से 400 टन वायु का प्राणवायु में परिवर्तन होता है। और अच्छी यदि थेपड़ी हो, उसमें यदि ज़्यादा घास फूस ना मिलाया हो, तो वह 500 भी होता है। और उसके अंदर यदि गऊ का घी, देसी गऊ का घी हम डाल देते हैं, गोबर की थेपड़ी में देसी गऊ का 100 ग्राम घी हम डाल के जला देते हैं, तो वह 1 किलो थेपड़ी 1000 टन वायु को प्राणवायु में परिवर्तन करता है। लेकिन पिछले कई वर्षों से सरकार के द्वारा प्राणवायु की जो वस्तुएं हैं, जो साधन है, जो संसाधन है, उसके ऊपर किसी प्रकार का ध्यान या विकास या प्रचार नहीं किया गया और ना ही किया जा रहा है। और जिस प्रकार से भारतीय गऊ का जो दोहन हो रहा है, भारतीय गऊ पे अत्याचार हो रहा है, भारतीय गऊ को कत्ल खानों में भेजा जा रहा है, काटा जा रहा है, आज ये जो प्राणवायु का संकट मंडराया है, ये गऊ का श्राप है,
ये गौ माता की पीड़ा है, ये गौ माता का प्रतिशोध शुरू हो चुका है। आप कृत्रिम प्राणवायु बनाकर, ऑक्सीजन बनाकर कितने दिन लोगों को जीवित रख लेंगे सरकार? नकली चीजें हमेशा नकली ही होती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। और ऊपर से हमारी सांसें रोकी जा रही है। मेरे एक मित्र है, उन्होंने इसके ऊपर शोध किया। ऑक्सीजन मीटर के माध्यम से कि जब हम बिना मास्क के होते हैं तब हमारा शरीर का ऑक्सीजन कितना होता है, और जब हम मास्क लगाते हैं तब हमारे शरीर का ऑक्सीजन कितना होता है। तो बिना मास्क के जब हम प्राणवायु लेते हैं, शरीर में ऑक्सीजन लेते हैं, हम जब खुली हवा में चलते हैं, रहते हैं, तो अब हमारा शरीर का ऑक्सीजन लेवल 92 से लेके 9800 तक हो जाता है। और मास्क लगाने के बाद हमारे शरीर का ऑक्सीजन जो है वो 80 के अंदर चला जाता है। तो ये मास्क लगाने का कहीं कोई इंटरनेशनल षड्यंत्र तो नहीं है। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, हमारे फेफड़े सिकुड़ने लग जाते हैं, हमारे फेफड़ों में कीटाणु और बैक्टीरिया बनने शुरू हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत, कठिनाई शुरू हो जाती है। और मास्क लगा करके यदि कोई आदमी मेहनत का काम करता है, भागदौड़ का काम करता है, उसकी स्थिति तो और जल्दी बिगड़ती है। देश में मुट्ठी भर लोग हैं करोड़पति, अरबपति, वह तो ऑर्गेनिक भोजन लेते हैं और उनका जो दूध है, फल वगैरह सब्जियां हैं, वह सब शुद्ध ऑर्गेनिक होती है। दूध भी वह देसी गऊ का लेते हैं। उनका खाने पीने का सामान सारा बढ़िया क्वालिटी का होता है। तो उनके शरीर की जो क्षमता है, रोग प्रतिरोधक जो शक्ति है, वह बनी हुई रहती है। और इसमें खासकर राजनेता आ जाते हैं, बड़े अधिकारी आ जाते हैं। वह यदि दिन में 2-4 घंटे मास्क लगा के पब्लिक के सामने घूम लेंगे, फिर लेंगे, उन्हें उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग जो 30-40 हजार तक कमाने वाले हैं, 50-60 हजार तक भी कमाने वाले हैं, उनके ऊपर भी बहुत से लोन होते हैं, बहुत से किस्तें होती है, बहुत से खर्चे होते हैं। वह भी उतना वह सब वहन नहीं कर सकते। उनका आहार सामान्य के जैसा ही होता है। जय हिंदू राष्ट्र सुमान जी। इस प्रकार से हमारे प्राण वायु को जो काटा जा रहा है, एक विशेष षड्यंत्र के माध्यम से, और जानबूझकर लोगों को प्रभावित किया जा रहा है कि वह दवाइयां खरीदे, वह अस्पताल जाए, वह ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाए। सरकार आयुर्वेद के विकास की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है? आयुर्वेद का प्रचार क्यों नहीं कर रही है सरकार? भारत आयुर्वेद का भंडार है। विश्व के अंदर सबसे बड़ा जो स्रोत है वह भारत के अंदर है आयुर्वेद का।
अमेरिका जैसे देशों के अंदर में देसी गऊ का दूध, देसी गऊ का गौमूत्र, गौमूत्र के अर्क का सेवन, हवन की जो राख होती है उसका सेवन किया जा रहा है। गोबर के जो थेपड़ियां हैं वह जला करके ऑक्सीजन बनाई जा रही है। किंतु भारत में ऐसा क्या है जो इसका प्रचार नहीं हो रहा है? बहुत गंभीर समस्या है, ज्वलंत समस्या है कि किस षड्यंत्र के माध्यम से हमारे देश के अंदर लोगों को बीमार किया जा रहा है, जानबूझकर बीमार किया जा रहा है। यदि मनुष्य को प्राणवायु ही नहीं लेने दिया जाएगा तो मनुष्य तो बीमार होगा ही होगा। मनुष्य को जो शुद्ध आहार है, भोजन है, दूध है, सब्जियां हैं, फल है, यह लेने से रोका जा रहा है। सीधे तरीके से नहीं, सरकार के द्वारा या किसी भी संस्था के द्वारा सीधे तरीके से नहीं किया जा रहा है, इनडायरेक्टली। और जब आम जनमानस इस चीज को समझ ही नहीं रहा है, जानकारी ही नहीं हो रही है कि उसके साथ हो क्या रहा है। एक तो प्राणवायु बनाने वाली जो गौ माता है उसका निरंतर कत्ल हो रहा है, काटा जा रहा है। उसकी जगह जर्सी गौओं को गौ कहना नहीं चाहिए, वो सुअर है, उनको भरा जा रहा है। हमारी देसी गौ माताओं की तस्करी की जा रही है, अवैध तरीके से भी और वैध तरीके से भी। पेड़ों की कटाइयां लगातार हो रही है और पेड़ों के लगाने का कोई ऐसा प्रयोजन नहीं है, कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है, कोई सरकार के द्वारा ऐसे कोई आदेश नहीं है। और ऊपर से फैक्ट्री कारखानों के माध्यम से, गाड़ी वाहनों के माध्यम से वायुमंडल के अंदर भरपूर मात्रा में प्रदूषण किया जा रहा है, जो हमारे प्राण वायु को छीन करता है। देश के जितने कर्मठ योद्धा है, धर्म योद्धा है, समाज सेवक हैं, जितनी भी संस्थाएं भारत विकास में, भारतीय सभ्यता संस्कृति के विकास में लगी हैं, मैं सभी से अनुरोध करता हूं हाथ जोड़कर कि प्राण वायु संरक्षण में आज से अभी से लग जाएं। गौ रक्षा अभियान में अभी से लग जाएं। वृक्षारोपण अभियान में, हरित क्रांति अभियान में आज से अभी से लग जाएं। अन्यथा विदेशी कंपनियों के द्वारा जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, इतना भयानक षड्यंत्र है कि आने वाले 2-4 साल वर्षों पश्चात हमें प्राणवायु मिलनी बंद हो जाएगी। हमें पीठ पर सिलेंडर लाद कर चलना पड़ेगा। हर वक्त हमें मास्क लगा के रखना पड़ेगा, ऑक्सीजन वाला। बहुत गंभीर समय हमारे सामने आ रहा है। यदि हमारी पीढ़ियों को बचाना है और विशेषकर वर्तमान जो हमारे परिवार है उनको बचाना है, तो जो गौ माता है, जो ऑटोमेटिकली हर गौ माता प्रतिदिन
500 से 1000 टन वायु को प्राणवायु में बदलती है, उसे बचाना होगा। पीपल, बरगद, नीम, जामुन, आम, इन पेड़ों का हमें विकास करना होगा। कहीं भी यदि ये पेड़ काटे जाते हैं तो उनको आजीवन कारावास की सजा हो, लाख रुपए का कम से कम उन पर जुर्माना हो, ऐसी व्यवस्था हो। ये पर्यावरण, ये पेड़ हमारे जीवन हैं, हमारे जीवन की कड़ियां हैं। हमारी प्राणवायु इन्हीं से बनती है और इनका जो लगातार दोहन हो रहा है वह बंद होना चाहिए। और जो पेड़ हाइड्रोजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उन पेड़ों की कटाई होनी चाहिए। आज हम पौधा लगाएंगे तो उसे तैयार होते होते साल भर लग जाता है। कई पेड़ ऐसे हैं जिनको 4-4, 5-5 साल लगते हैं, 10-10 साल लगते हैं। लेकिन जो पेड़ हाइड्रोजन छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, उन पेड़ों की तो हम सफाई कर सकते हैं। मैं समाज के सभी कर्णधारों को, राष्ट्र की सभी संस्थाओं को, सभी योद्धाओं को, सभी देश प्रेमियों को निवेदन के साथ आग्रह कर रहा हूं कि पेड़ संरक्षण में लगना अति आवश्यक है। पेड़ काटने वाला मर जाएगा चलेगा, लेकिन एक पेड़ हजारों लोगों को प्राणवायु देता है। एक गौ माता लाखों लोगों को प्राणवायु देती है। प्राणवायु का मतलब है ऑक्सीजन। और यदि हम सच्चे भारतीय हैं, सच्चे सनातनी हैं, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुत्व के रक्त हैं, और उसके पश्चात भी यदि हम गौ माता को कटते हुए देख रहे हैं, तो हम हिंदुस्तानी नहीं हो सकते, हम हिंदूवादी नहीं हो सकते। और सरकार में बैठे जो भी राष्ट्रवादी है, सनातनी है, हिंदूवादी है, और उसके बावजूद वो गाय को करते हुए देख रहे हैं और गाय कटवा रहे हैं, वो हिंदू हो ही नहीं सकता। उसमें हिंदू की चेतना हो ही नहीं सकती। सनातनी हिंदू गाय को मां मानता है। पहली मां हमें जन्म देने वाली, दूसरी मां हमें धरती पर सहारा देने वाली धरती मां, और तीसरी मां है गौ माता। उसके बाद कोई माता आती है तो आती है, लेकिन जिस व्यक्ति के लिए यदि तीसरी मां यदि पार्टी है तो वो गौ हत्यारे हैं। गौ को बचाओ, अपनी और अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाओ। हरित क्रांति लाओ, वृक्षारोपण अभियान को प्रबल बनाओ और वृक्ष काटने वाले को जेल पहुंचाओ। और यदि इसके लिए गोलियां भी चलानी पड़े तो गोलियां चलाओ। हमारा देश संकट में है। जय सिया राम प्रशांत जी। इसी के साथ मैं आज अपने विचार पूर्ण करता हूँ। जो भी बुद्धिमान हैं, जिसको भी राष्ट्र की चिंता है, परिवार की चिंता है, समाज की चिंता है, वो मेरे इन बातों को,
मेरे विचारों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। मेरे लिए प्रथम धर्म है, द्वितीय राष्ट्र है, तृतीय समाज है और चतुर्थ श्रेणी में कोई और है। माताओं में मेरे लिए प्रथम जन्म देने वाली माता है, द्वितीय में धरती माता है और तृतीय में गौ माता है। कुछ अनुशासन, कुछ संस्कार और कुछ भारतीय संविधान की मान मर्यादा। और साथ में ये भी देख रहे हैं कि देश के अंदर जो लोग 2014 से पहले गौ संरक्षण में लगे हुए थे, पर्यावरण संरक्षण में लगे हुए थे, हिंदुत्व संरक्षण में लगे हुए थे, सनातन सभ्यता संस्कृति संरक्षण में लगे हुए थे, वो धीरे धीरे कहाँ चले गए। लौट आओ मेरे साथियों, हमारे राष्ट्र, हमारी संस्कृति खतरे में है, हमारा समाज खतरे में है। लौट आओ, जाग जाओ, संगठित हो, महाशंखनाद करो। हर हर महादेव। जय सिया राम, जय हिंदू राज, भारत माता की जय।